मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस जो हारी है उसमें कमलनाथ जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। उनकी लापरवाही, उनकी हिटलरशाही के चलते कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। देखिए अभी जो चल रहा है कि छिंदवाड़ा से शायद शिवराज सिंह को चुनाव लड़ाने का भाजपा की रणनीति है, क्योंकि जो जिसको निपटाना होता है उस सेनापति को जंग के मैदान में भेज दिया जाता है। जीत गए तो परमवीर चक्र मिल जाता है, हार गए तो वो वाली स्थिति बन गई है। और ये जो शिवराज सिंह चौहान में और मोहन सिंह यादव में क्या कुछ आपसी कुछ तनाव आप देख रहे हैं कुछ खबरों को लेकर? ये आपको लगता है कि अंदर अंदर खाने क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि अभी तो लोकसभा चुनाव है या इस तो सिंधिया जी तो अब मुझे लग रहा है तो उनका तो मौका खत्म ही हो गया है। पहले तो उनके सामने चुनौती शिवराज सिंह चौहान थे, पता लगा शिवराज सिंह चौहान हटे तो एक नई चुनौती मोहन यादव आ गए हैं। उनके लिए कितना मुश्किल होगा अब उस कुर्सी पर बैठ पाना, मुख्यमंत्री कुर्सी पर। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को करीब 1 महीने हो गया है। इन 1 महीनों में क्या कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में, इस पर बात करेंगे। और हाल ही में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं। और आपको तो पता ही है कि इतने साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद जिस तरह से उनको हटाया गया, एक नया चेहरा लाया गया मध्य प्रदेश की सियासत में, बीजेपी ने मोहन यादव को बनाया वहां पर। तो कई सारी चीजें मध्य प्रदेश में चल रही हैं, खासतौर पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए। अभी जो पिछले 1 महीने की अगर बात की जाए तो यहाँ की सियासत में कांग्रेस को लेकर भी बड़ी खबर आई है कि कुछ मीडिया घरानों में इस बात की चर्चा है कि कमलनाथ बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। कल तो जो इंडिया जो आज तक चैनल है उसका जो सिंडिकेट है एमपी तक, बकायदा उसने एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार है उनसे बातचीत की, अरुण दीक्षित शायद नाम है उनका। और उनका जो सोर्स था इस पूरी खबर को लेकर कि कोई आलोक शर्मा जो वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने किसी यूट्यूब चैनल पर बात की और वहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि शायद कमलनाथ जानबूझ के ये चुनाव हारे हैं। तो पिछले 1 महीने में क्या कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में मोहम्मद अली साहब हैं जो भोपाल से जुड़े हैं, भोपाल से जुड़े हुए हैं। और क्या कुछ हुआ है तो सबसे पहले बात करेंगे हम इस खबर को लेकर, क्या वाकई कमलनाथ बीजेपी के साथ जाएंगे या ये एक तरह का ऐसी एक अफवाह है? क्योंकि जिस तरह से खबरें प्लांट हो रही हैं खासकर विपक्ष के नेताओं को लेकर, कांग्रेस के नेताओं को लेकर, ये सबको पता है कैसे होता है ये। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद अली साहब। और इस पूरी धन्यवाद। खबर आप कैसे कैसे देख रहे हैं, कमलनाथ वाली खबर को जिस तरह एमपी तक ने कल चलाया है वहां पर? देखिए क्या है कि अभी तक गोदी मीडिया था, अब एक और नया मीडिया आ गया, वैकल्पिक मीडिया आ गया। और इस तरह की खबरें हवाओं में तैरती रहती हैं, क्योंकि मेन मुद्दा इस समय 2 ही चल रहा देश में। एक भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा और दूसरा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इन खबरों से ध्यान भटकाने के लिए समय समय पे वैकल्पिक मीडिया या गोदी मीडिया जो है वो खबरें निकालती रहती हैं। आलोक शर्मा ने किसको इंटरव्यू दिया, कब किया, चूंकि मेरी जानकारी में नहीं इसलिए उसमें मैं कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं 1986 से कमलनाथ जी को जानता हूं। कमलनाथ जी जवानी से लेके संजय गांधी के सहपाठी थे और आज तक इंदिरा परिवार से जुड़े रहे। मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी जिस स्थिति में है कि कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, ना मैं कोई भविष्य वक्ता हूं। जिन पत्रकार साहब ने
अपने किन सूत्रों से ये बात कही है, ये तो वही बता सकते हैं जो मेरी जानकारी है। बल्कि मेरी जानकारी तो ये भी है कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा जो खाली होगी उसमें उनके बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। हम्म। जी। ये जब नया जो पूरी कार्यकारिणी बनाई गई, जीतू पटवारी को पूरे प्रदेश की बागडोर दी गई, कांग्रेस ने दी वहां पर, तो ये बताया गया था कि वो काफी नाराज हैं इसको लेकर। उस वक्त हम लोग शायद इस मसले पर हम लोगों ने बात भी की थी, और इसके बाद किसी भी कार्यक्रम में उनको देखा नहीं गया उस तरह, मीटिंग में नहीं गए। और अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो दूसरा चरण जो चल रहा है, इसमें भी वो नहीं गए हैं। कहीं कोई उनकी खबर नहीं है। और इसी बीच में कल एक खबर और आई थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। हालांकि कांग्रेस ने इसका खंडन किया है। तो ये सब खबरें कहाँ से आ रही हैं, और अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है? सवाल ये भी तो है। देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस जो हारी है उसमें कमलनाथ जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। उनकी लापरवाही, उनकी हिटलरशाही के चलते कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक अखिलेश यादव या बहुजन समाज पार्टी से तालमेल नहीं करना, एलायंस नहीं करना, और उसके बाद इस तरह की बातें उस समय की गई कि राजनीतिक दलों में मन में खटास भी आई है। और जितनी यात्रा, जितनी आम सभाएं शिवराज सिंह ने मेहनत की थी, उसका आधा तो क्या मैं कह दूं चौथाई हिस्सा भी कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार नहीं किया। वो अपने को छिंदवाड़ा तक ही सीमित रखे, मुख्य संभागीय स्तर पे वो गए, और बाकी ना ही दिल्ली से किसी को आने दिया, किसी स्टार प्रचारक को। तो हाईकमान इस बात को लेकर उनसे नाराज था। उनको कहा गया था कि आप दे दीजिए। जब वो इस्तीफा नहीं दिए तो राहुल गांधी ने हस्तक्षेप करके राहुल गांधी के प्री जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। निश्चित रूप से बड़े नेता हैं, उनको भी दुख लगा होगा कि बिना मेरे परामर्श या हो सकता है कि नाराज हो, इसलिए बैठे हुए हैं शांत। तो शांत तो बैठे रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में क्या स्थिति है कांग्रेस में, तो आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस को लेकर क्या लग रहा है आपको? जो परिणाम आया इसके बाद लोकसभा चुनाव पे भी इसका असर होगा, क्योंकि एक ही सीट कांग्रेस के पास है, वो भी छिंदवाड़ा, वो भी कमलनाथ की। मैं देखिए, अभी जो चल रहा है कि छिंदवाड़ा से शायद शिवराज सिंह को चुनाव लड़ाने का भाजपा की रणनीति है। क्योंकि जो जिसको निपटाना होता है उस सेनापति को जंग के मैदान में भेज दिया जाता है। जीत गए तो परम वीर चक्र मिल जाता है, हार गए तो वो वाली स्थिति बनती है। मध्य प्रदेश में, वर्तमान प्रदेश में अपन देखें तो शिवराज सिंह अपने दर्द को कहीं ना कहीं बयां कर देते हैं। एक जगह उन्होंने ये कहा कि जब तक मुख्यमंत्री कोई रहता है तब तक उसके ऐसे गुणगान करते हैं कि पूछिए मत, और जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटो तो उधर से ऐसे मुख्यमंत्री का या उस व्यक्ति का चित्र गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। इस तरह और भी उन्होंने बातें कही हैं। अभी पिछले दिनों उनके बच्चे कार्तिकेय ने एक बयान दे डाला, वो काफी चर्चाओं में है, या बुधनी के विकास के लिए सरकार से टकराना पड़े तो हम टकराएंगे। ये बात तो काफी वायरल हो रहा है। तो आखिर उन्होंने क्या शिवराज जी के कहने में कहा या उनके अपने मन की बात थी? आखिर ये बात कैसे आई? क्या वो शिवराज जी कार्तिकेय को राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक कार्तिकेय ने का तो कोई चुनाव ही लड़ा है, ना ही सक्रिय राजनीति में रहे हैं। बल्कि बुधनी का चुनाव का जो कमान थी
वो कार्तिकेय और शिवराज जी की पत्नी साधना सिंह के ही हाथों में रहती थी, क्योंकि शिवराज जी सिर्फ फार्म भरने जाते थे, उसके बाद वो वहाँ प्रमाण पत्र तक लेने नहीं जाते थे। और अच्छी खासी बहुमत लाखों वोट से जीते, 1 लाख वोट से जीते हैं वो वहाँ से चुनाव। और जहाँ तक सवाल है कि लोकसभा में क्या है, तो लोकसभा में पिछले चुनाव से अच्छी स्थिति कांग्रेस की रहेगी। इसका कारण है कि पिछले विधानसभा का ही अगर भाजपा ये मान के चलती कि हमको बहुमत मिला है, तो मध्य प्रदेश के लगभग 7 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जहाँ से विधानसभाओं से जोड़ ले अपन लोकसभा की, तो भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले हैं। चाहे आप मुरैना ले लीजिए, भिंड ले लीजिए, ग्वालियर ले लीजिए, मंडला ले लीजिए, बालाघाट ले लीजिए, छिंदवाड़ा ले लीजिए, धार ले लीजिए, राजपुर ले लीजिए। इन लोकसभा क्षेत्रों में अगर कांग्रेस ने अच्छे प्रत्याशी दिए और कांग्रेस को पूरे 29 सीट पे फोकस करने की जरूरत नहीं, वो ये 7-8 सीटों पे अगर फोकस कर ले तो यहाँ इनको कामयाबी। और ये जो शिवराज सिंह चौहान में और मोहन सिंह यादव में क्या कुछ आपसी कुछ तनाव आप देख रहे हैं कुछ खबरों को लेकर? मतभेद तो है, अंदरूनी मतभेद नहीं आ रहा। अभी बीच में शिवराज सिंह मोहन यादव से मिलने गए थे, मोहन यादव शिवराज सिंह से मिलने गए थे, मोहन यादव अभी कमलनाथ जी से भी मिलने गए हैं एक दिन। तो जिस तरह से दौड़ भाग रहे हैं, राजनीति में देखिए व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं, राजनीतिक संबंध अलग होते हैं। दोनों आप जी आप बात पूरी कर लीजिए अपनी। बता दीजिए आप। मैं ये कह रहा था कि ये जो कमलनाथ की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, खासतौर पर पार्टी में, कुछ कमोबेश वही स्थिति शिवराज सिंह चौहान की भी है। आपको लग रहा है ऐसा? लगभग एक जैसा ही है, दोनों को इस समय दोनों पार्टियों ने हाशिए में रखा है। तो कौन बाहर आएगा? आपको लगता है कि कमलनाथ का वैसे भी अगर देखा जाए तो उम्र भी एक तरह हो गई है। इस बार लोकसभा चुनाव अगर वो लड़ते हैं, उनका आखिरी चुनाव मतलब होगा ये, अगर देखा जाए तो। शिवराज सिंह चौहान के पास बहुत समय है, लंबा उनके पास अनुभव है कामकाज का, और तो इसमें से अगर दोनों लोग एक ही लोकसभा से अगर लड़ते हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि दोनों पार्टी के लोग जो है, खासतौर पर जो उनके अंदर खाने जो विरोधी हैं, इनमें से कोई एक ही निकल कर बाहर आएगा। आपको क्या लग रहा है कि अगर अभी शिवराज जी को शायद दक्षिण भारत में कुछ काम सौंपा गया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए दक्षिण भारत में उनको काम सौंपा गया है, और अभी वो पिछले दिनों वहां दौरे में भी थे दक्षिण भारत के, और हो सकता है पार्टी उनसे कुछ काम लेना चाह रही हो। केंद्र में तो लेना नहीं, अगर केंद्र में लेना होता तो ले लेते अभी तक, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर की खाली हुई थी ये इस बात की चर्चा थी कि उनको शायद कृषि मंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं। इस बात की भी चर्चा इस समय जोरों पे है कि उनको किसी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 तक तो अभी कुछ नहीं होगा। ये निश्चित है कि शिवराज को कहीं ना कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। अब वो छिंदवाड़ा से लड़ाया जाता है कि राजगढ़ से लड़ाया जाता है कि विदिशा से लड़ाया, लेकिन लोकसभा चुनाव शिवराज जी को लड़ाएंगे, ये तो है। अगर 24 पहले उनको राज्यपाल नहीं बनाया जाता तो चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस में जो जैसे एक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आजकल कहाँ है? वो शायद वहां गए थे यात्रा में, और दिग्विजय सिंह जी इस समय भारत यात्रा में साथ में हैं उनके, राहुल गांधी के, और दिग्विजय सिंह भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भोपाल से लड़े थे, हार गए थे, और हो सकता है कि भोपाल या राजगढ़ से वो चुनाव लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। इस बार ये जितने योद्धा हैं कांग्रेस के, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, अजय सिंह राहुल, इन सबको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। आपको लगता है कि जो जिस तरह शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत में कमान दी गई है, और
अगर आप उनके समाज की अगर बात करें, जिस समाज से आते हैं, जिस बैकवर्ड समाज से आते हैं, उनकी हिस्सेदारी यूपी में ठीक ठाक है, बिहार में अच्छी खासी है, और यहाँ ना देकर दक्षिण भारत भेजने का क्या दुख है? अब ये तो भाजपा के रणनीतिकार समझे। वैसे आपको लगता है कहीं पूरा हिंदी बेल्ट से ही किनारे कर दिया गया उनको? शिवराज सिंह चौहान किरार जात के हैं। किरार जात की अच्छी खासी संख्या है मालवा में, भोपाल संभाग के आसपास, और भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग में किरार जात की संख्या अच्छी है। दूसरी बात ये कि शिवराज सिंह महिलाओं में बहुत लोकप्रिय थे। अब उसका असर लोकसभा में कितना दिखता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि किरार जात निश्चित रूप से शायद इस बार ना जाए। बात को हटाने के कारण वो सब जगह बताते हुए फिर रहे हैं, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने सरकार बनवाया, किनारे दिया गया, तो उसका असर तो होगा। नो डाउट आज की डेट में मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नेताओं में शिवराज सिंह है। ये आपको लगता है कि अंदर अंदर खाने क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि अभी तो लोकसभा चुनाव है, या इस तो क्या है, चुनौती अगर दे सकते होते तभी तक दे दिए होते। बहुत सारी इनकी भी फाइलें अमित शाह रखे हुए हैं, इसके कारण ये बोल नहीं पा रहे हैं। अब कहीं कोई चुनौती नहीं है, मोदी या अमित शाह के लिए स्वराज कोई चुनौती नहीं। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं उनके साथ? अब हो गया, एक राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद कुछ मिल जाए। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा, सिवाय इसके कि लोकसभा चुनाव लड़ाने की टिकट दे दी जाए या किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता।